Hello, myself Dr. Manju Thepra, consultant oral and maxillofacial surgeon at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry Clinic. आज हम एक ऐसे विषय को लेकर चर्चा करेंगे जिसको लेकर आम जनता में इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं है. So how the health of oral cavity is related to the health of heart. मतलब किस प्रकार हमारे मुंह का स्वास्थ्य हमारे हृदय संबंधित प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है. मुंह व दांतों की साफ सफाई रखना एक हेल्दी शरीर या कहें कि एक हेल्दी हार्ट, एक स्वस्थ हृदय के लिए बहुत ज़रूरी है. जिन लोगों में दांत व मसूड़ों की प्रॉब्लम्स जैसे कि पायरिया होना, ब्रश करते समय ब्लीडिंग होना, खून का निकलना, बदबू आना मुंह से, या मान लीजिए किसी प्रकार की हमारे मसूड़ों में सूजन आना, जिन मरीज़ों में यह प्रॉब्लम्स होती हैं उन पेशेंट्स में हमारी हार्ट रिलेटेड हृदय संबंधित प्रॉब्लम्स होने की आशंकाएं नॉर्मल से ज़्यादा होती है. इसी को नज़र में रखते हुए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के कुछ एक्सपर्ट्स ने काफ़ी स्टडीज़ की हैं, काफ़ी खोजबीन की है और अंततः इस रिज़ल्ट पर पहुँचे हैं कि जो बैक्टीरिया, जो कीटाणु हमारे मुंह के अंदर होते हैं, जो पायरिया बनाते हैं या कोई और मुंह की प्रॉब्लम्स बनाते हैं, वो ब्लड के थ्रू रक्त कोशिकाओं में आ जाते हैं और वहाँ से उनकी सूजन करते हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे हृदय को अफेक्ट करते हैं. कुछ रिसर्च स्टडीज़ में यह भी प्रमाणित हुआ है कि मान लीजिए किसी मरीज़ में आकस्मिक दांत गिरते हैं, मतलब असमय ही दांत गिर रहे हैं, तो उन मरीज़ों में भी नॉर्मल से ज़्यादा हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ओरल हेल्थ या मुंह का स्वास्थ्य हमारा उस समय और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब मान लीजिए आपकी कोई पहले हार्ट सर्जरी हुई है, किसी प्रकार के कोई छल्ले डले हैं, कोई स्टेंट डला है या कोई बाईपास सर्जरी हुई है. तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें हर 6 महीने में अपने डॉक्टर को संपर्क करना है, हमें डेंटल चेकअप कराना है कि कहीं कोई ओरल कैविटी में, हमारे मुंह में कोई किसी प्रकार की नई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या हमारे गम्स, हमारे टीथ, दांत सब ठीक सिचुएशन में तो हैं. अगर हमने कोई किसी प्रकार का ट्रीटमेंट कराया हुआ है, मान लीजिए हम कोई प्लेट पहन रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल टीथ पर हम लोग हैं, तो हमें उनको भी रेगुलर चेक कराना है कि वो अपनी सही स्थिति में हैं या नहीं. हमें अपने डॉक्टर को हमारी प्रीवियस सर्जरी के बारे में सब कुछ बताना है कि हमारी कौन सी सर्जरी हुई है, किस प्रकार की हमारी दवाइयाँ चल रही हैं, कितने समय से चल रही हैं और हमारा बीपी का क्या स्थिति रहती है, वो बीपी कंट्रोल में रहता है या नहीं रहता है, उसको दूर करने के लिए हम क्या क्या इलाज और करवा रहे हैं. तो ये सारी हमारी ऐसी बातें हैं जो हमें अपने डॉक्टर को बतानी है प्रायर टू एनी ट्रीटमेंट. तो अपनी ओरल हेल्थ और अपनी हार्ट की हेल्थ दोनों को मेंटेन करने के लिए हमें एटलीस्ट 2 टाइम्स डेली ब्रशिंग करनी है. एक तो सुबह और रात में, दोनों टाइम हमें ब्रश करनी है, वह भी सही तरीके से करनी है. दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि हमारे दांत के 2 दांतों के बीच वाले एरिया में सफाई नहीं हो पाती है, तो उस एरिया में हम फ्लॉस यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इंटरडेंटल एरिया, मतलब 2 दांतों के बीच का हिस्सा भी क्लीन हो जाएगा. हमें अपने डॉक्टर से यह भी डिस्कस करना है कि और क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या वेज़ हैं जिनसे हम अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी ओरल कैविटी का स्वास्थ्य मेंटेन करके रख सकते हैं. हालांकि मुंह का स्वास्थ्य एक अकेला ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से हमें हृदय संबंधित प्रॉब्लम्स होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमें अपने मुंह का, अपने दांतों का, अपने मसूड़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है.